अलेक्जेंडर स्वयं को विजयी समझ बैठा है हस्ती। वो मुझे भागता देख मेरा पीछा अवश्य करेगा। उसको मेरे पीछे लाना मेरी योजना है। जितना भाग सकते हो भागो पोरस, क्योंकि तुम्हारी दौड़ मेरे कदमों में गिरते खत्म हो। ऐसा है तो रोक कर दिखाओ अलेक्जेंडर। भेजो अपनी सेना को, पुरुष सामने खड़ा है। जवाब दो इसे। बहुत अच्छा लड़ते हो पोरस, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि अपने सिपाहियों का वक्त जाया करूं। इसकी तकदीर और मौत मेरे हाथों लिखी जानी है। पीछे हटाओ। नहीं पुरु, जो तुम मुझे कह रहे हो वो मेरे लिए कर पाना असंभव है। लाची, तुम्हें वो कार्य करना ही होगा अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए। मैं कुछ भी करके अलेक्जेंडर को सेतु पर आने पर विवश कर दूंगा और फिर तुम्हें वो कार्य करना होगा। लाची, मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। अब देखते हैं पोरस कि तुम देवता ज़्यूस के बेटे के कहर की आग से अपने पौरव मुल्क को कैसे बचाते हो तुम। किसी तरह इस महाविनाश को रोकना होगा। सिकंदर ने अंग, अवंती और गांधार तीनों के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया और तीनों ने आज के इस उत्सव का लाभ उठाकर पौरव राष्ट्र के समस्त अन्न भंडार भस्म कर डाले। देखो गुरु, सब कुछ नष्ट कर डाला सिकंदर ने।
काम को अंजाम दे दिया गया हुजूर। ये अंजाम नहीं, आगाज है क्लीटस, पोरस के खात्मे का आगाज। अब बहुत जल्द तुम भी इसी तरह खाक हो जाओगे पोरस। सिकंदर को यही खेल खेलना है तो उसे उसी की भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आग से खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें अलेक्जेंडर? अब भेंट में मैं तुम्हें आग ही दूंगा। झेलम के किनारे से बिगुल बजा है फेस्टियन। हमला हुआ है। पोरस, हम भारतीय एक भेंट के बदले अनेक भेंट देते हैं अलेक्जेंडर। एक भेंट तो तुम्हें मिल गई, अब दूसरी भेंट भी तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगी। मेरे देश की परंपरा है उपहार देने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते। देश पर बाहर से आक्रमण हो या भीतर से, जो मेरे भारत के विरुद्ध होगा, पुरु उसकी यही दशा करेगा।